सीधे बोला, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, मुझे फोर्स लगा तो मैं क्या बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे फोर्स लगा तो मैं क्या बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। दुआ करना कि गिरे ना भाई, खराब हो जाएगा, गिरना मत भाई। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट, इसको मैंने एक टाई किया रस्सी से, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो। देखो अभी ये मैं इसको सर्कल फॉर्म में लाया, देखो ये फोर्स नहीं है फिर भी फोर्स फील हो रहा है, वाह अच्छा बन गया। सोर्स नहीं है, फोर्स फील होगा, बिना सोर्स के फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को बोलेंगे सूडो फोर्स। याद हो गया, याद कर लो, बिना सोर्स के फोर्स लगा तो उसको हम बोलेंगे सूडो। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैफ जुबैर खान एंड वेलकमिंग यू टू द ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। तो आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर आ रहा है। तो इससे पहले हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें, आपको पूरे बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। हमने बेसिक कंसेप्ट कवर कर रखा है किसमें, चैप्टर 1 में, लेक्चर 1 में। तो सबसे पहले आप जाके उस लेक्चर 1 को देखो, क्योंकि उसके बेसिक्स ही इसमें यूज होने वाले, वो क्लियर नहीं रहेगा तो आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा, ठीक है। मेन पहले बिल्डिंग ब्लॉक करो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले उस हमने लास्ट लेक्चर में कहां तक कवर किया था, जैसे कि हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंपली ये तीन टर्म देखे थे। तो मैं इन शॉर्ट बता दूं आपको, जो आपको नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पढ़ते थे उसमें, और आप जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसमें से बस इतना फर्क है कि इसमें सिर्फ एक एंगल इंट्रोड्यूस हो गया। जो आप नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में चलते थे वो आपका था नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, पर इसमें एक एंगल फॉर्म होगा तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम डिटेल में कल देखे थे इसके ऊपर, ठीक है। उससे पहले हम आज हम देखेंगे रिलेशन, देखेंगे किस किस का, एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का। लीनियर वेलोसिटी मतलब सीधी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एक एंगल बना दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो कल हमने देखा था जब एक पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा था तो वो एक आर्क बना रहा था, एक सर्कुलर फॉर्म था जिसमें से हमने एक आर्क कंसीडर किया था उसका। तो हमने आर्क लेंथ देखा था। आर्क लेंथ क्या होता है सर जी, आर्क लेंथ होता है एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, या फिर हमने आर थीटा लिखा था, सिंपली सेम है, एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो हम अब देखो ध्यान से, मैं इस पूरे टर्म को, अगर मैं ये हमको मालूम है, लिख दो वी नो डेट, हमको एक चीज मालूम थी, वी नो डेट ये, अगर मैं इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दूं, ये पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दूं बाय टाइम, इसको हमने टाइम से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब देखो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो मुझे क्या मिलेगा, ये होगा डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ये पूरा टर्म एक ही है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डी बाय डी टी इन ब्रैकेट थीटा इंटू आर, राइट, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यूवी रूल रहेगा, आपको डिफरेंशिएशन बेसिकली आता होगा, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब आप यूवी रूल मैं बता दूं क्या होता है। यूवी रूल जो है, पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट करो इससे मल्टीप्लाई करके, फिर सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करो पहले से मल्टीप्लाई करके, मैं करके दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, डी थीटा बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस दूसरा टर्म आएगा, उसमें आएगा थीटा प्लस थीटा इंटू डी आर बाय डी टी, बस ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसा आएगा पूरा टर्म, ये पूरा टर्म ऐसा आएगा। अभी आपको एक बात बता दूं, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो उसमें एंगल चेंज करता है, एंगल आपका चेंज करेगा, बट जो सर्कुलर फॉर्म हो रहा है ना उसका रेडियस कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो, कोई भी पॉइंट पे हो, रेडियस तो सेम ही रहेगा। अरे देखो ध्यान से, अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं, तो मैं सर्कल के साथ इस पॉइंट पे रहूं या इस पॉइंट पे रहूं या उस पॉइंट पे रहूं या इस पॉइंट पे रहूं, मैं सेंटर से डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, तो मतलब मेरा रेडियस तो सेम है, मेरा रेडियस सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो डी आर बाई डी टी है, जो रेडियस है, ये तो मेरा कांस्टेंट आ गया, ये मेरा कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। तो ये टर्म हो गया जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो, ये पूरा टर्म खत्म, ठीक है। समझा, समझा, ये पूरा टर्म हो गया आपका जीरो, इसको हटाओ, क्या बचा वो लिखो सिंपली, क्या बचा अभी, डी थीटा बाय डी टी इंटू आर, डी थीटा बाय डी टी इंटू आर, ठीक है, डी थीटा बाय डी टी इंटू आर, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट में आपको बचा डी थीटा बाय डी टी इंटू आर, ठीक है, डी एस बाय डी टी, ये पूरा आपका लास्ट में बचा, इसको वेक्टर फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में ले लो, ठीक है। डन, इतना डन, इतना डन, समझा क्या क्या मैंने, एक एक स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ds बाय dt क्या होता है सर, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है,
वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। हमने कल ही देखा था, हमने कल ही देखा था ये चीज। हमने जब लीनियर वेलोसिटी निकाल एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे थे तो उसमें हमने लास्ट में देखा था डी थीटा बाय dt इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से, इनटू आर। ये आपका निकल के आ गया रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। खत्म खत्म, इजी। रट लो, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बहुत यूज आने वाला है इस चैप्टर में। ये जो है ना, इसको रट लो, मैं सीधा बोल रहा हूँ, रट लो। बहुत कम ऐसी चीज होगी जब मैं बोलूंगा रट लो, इसको रट लो भाई, काम आएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लो इसको। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या किया। हमने सबसे पहले देखा कि हमने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। अब हमको मालूम है एंगल बना रहा है तो सर्कुलर फॉर्म बनाएगा। जब सर्कुलर फॉर्म बनाएगा सर तो एक आर्क बनाएगा। तो हमने आर्क लेंथ हमने कल लेकर रखा है, क्या था, एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ठीक है, अब सिंपली इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपली मैंने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे यूवी रूल लगाया, आपका पूरा मैथ्स है, यहाँ पे मैं खत्म किया, फिर इसको वेक्टर फॉर्म मिल गया। अब ds बाय dt, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, लिख दिया वेलोसिटी। और थीटा बाय dt, ये सिंपली हमने कल देखा था एंगुलर वेलोसिटी में, ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसा लिख दिया, खत्म। ठीक है, इजी इजी, देख लो, रट लो इसको अच्छे से, देखो एक बार। हो गया, हो गया, इसको देख लेना। ठीक है, अब दूसरा हम देख रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। लीनियर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन, हमने वेलोसिटी का देखा, अब हमने एक्सेलरेशन का देखना है। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन का देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपने सिंपली एक चीज मालूम है, क्या अभी हम अभी जस्ट हमने डिराइव किया, क्या डिराइव किया हमने, क्या डिराइव किया, दोनों का रिलेशन क्या आया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा आर हमने अभी ये निकाल के आया, हमने निकाल के आया। ठीक है, अभी जस्ट निकला, सिंपली वही स्टेप वापस करना है। ये पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दो, ये पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, देखो क्या बचेगा। सिंपली हम इस पूरे टर्म को इससे डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv बाय dt इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। अरे ये इसको यूवी रूल लगेगा यहाँ पे, d बाय dt ऑफ ओमेगा इंटू आर। बस, अब ये यहाँ पे सिंपली इसको आपको रीअरेंज करना है, ये यूवी रूल लगा यहाँ पे, ये हो जाएगा d ओमेगा बाय dt इंटू आर प्लस प्लस ओमेगा इंटू डी आर बाय डी टी। डन, इतना निकला। अभी हमने इसके पहले देखा था सेम, यहाँ पे वही 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 अप्लाई होगा कि रेडियस तो सेम रहेगा, बस एंगल चेंज होता है, रेडियस सेम रहेगा आपका। तो जो कांस्टेंट चीज रहती है उसका डेरिवेशन होता है जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गए। हम तो डूबे सर, हम तुमको भी लेके जाएंगे, वही सीन है। एक जीरो हुआ तो उसे मल्टीप्लाई कुछ भी होगा वो भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा अभी देखो, यहाँ पे आपका बच रहा है dv बाय dt, ये हो जाएगा d ओमेगा बाय dt इंटू r। आपका खाली ये चीज बचा, आपकी खाली ये चीज बची। अब देखो ये क्या है सर जी, वेलोसिटी, ये क्या है टाइम। वेलोसिटी और टाइम क्या होता है, क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज एक्सेलरेशन। तो हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये d ओमेगा बाय dt, d ओमेगा बाय dt नथिंग बट आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया रिलेशन, ये आपका निकल के रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। हमने मस्ती मस्ती में पूरा खत्म कर दिया दोनों रिलेशन। इजी है ना, इजी है, देखो ध्यान से, हमने इजीली इसको खत्म किया। अब देखो, अब ये वेक्टर फॉर्म में आएगा तो ऐसा ये आ जाएगा वेक्टर में ऐसा, और स्केलर में आएगा तो आप सिंपली ऐसा लिख देना, a इज इक्वल टू ओमेगा इंटू और अल्फा इंटू आर। ठीक है, दोनों ही इजी था, सेम सेम प्रोसेस अप्लाई किया हमने और ये भी निकाल दिया। ठीक है, इजी सिंपली। पहले हमने क्या किया, हमको एक चीज मालूम था, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया इसको टाइम से, टाइम से डिफरेंशिएट करने के बाद में हमने इसे सिंपलीफाई करके लास्ट में पूरा निकाल लिया। इजी 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 है, इजी, एक बार इसको देख लो फटाफट।
ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट आ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है अभी, अलग टॉपिक है ये, सबसे अलग। देखो ध्यान से, अभी आपका आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल? सर जी सेंट्रीपिटल आपने 10th में बेसिकली थोड़ा बहुत तो पढ़ के आ रहेगा। अभी मैं आपको उठा के पूछूं सर व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल, तो आप बोलोगे सर जी सेंट्रीपिटल मतलब होता है वो फोर्स जो आपको सेंटर की तरफ खींचे। ठीक है, वो फोर्स आपको सेंटर की तरफ खींचे हो गया सेंट्रीपिटल। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, ऐसा फोर्स जो आपको मतलब ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, नेट फोर्स, ध्यान से ये लाइन ध्यान से सुनना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे ये आपको होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मैं आपको थोड़ा इसमें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक रस्सी है, ठीक है, जब मैं बोलूं, कुछ जो नया सुनो, जब मैं बोलूं दिखा तो आपको बोलना है हाँ, और आपको दिखना चाहिए, जब तक दिखेगा नहीं आपको समझेगा नहीं। रस्सी रस्सी दिखी, दिखी, देखो इतनी बड़ी रस्सी, रस्सी दिखी। अब यहाँ पे मैं बांधा हूँ एक मैग्नेट है, एक लोखंड है, फिर आयरन टाइप में कुछ, ठीक है, बांध दिया। अब मैं इसको छोड़ दिया, देखो नीचे लोखंड लटक रहा है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे इस लोखंड को, मैं रस्सी को हिलाना चालू किया, हिला रहा हूँ। अब देखो सर्कल ये गोल गोल घूम रहा है लोखंड, जो आयरन है वो सर्कल में गोल गोल सर्कल घूम रहा है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो घूम रहा है। अब ये जो मेरे हाथ की वजह से, हाथ में जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से सर्कल घूम रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। छोड़ इतना मेहनत मत करो, आपको समझाता हूँ, रुको। हाँ, दुआ करना कि गिरे ना भाई, खराब हो जाएगा, गिरना मत भाई। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट, इसको मैंने एक टाई किया रस्सी से, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो। देखो अभी ये मैं इसको सर्कल फॉर्म में लाया, देखो ये घूम रहा है, देखो देखा, जो अडेप्टर घूम रहा है, ये अडेप्टर पे लग रहा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो नहीं गिरा, नहीं गिरा, ठीक है, समझा। उस पे साइड में क्या लगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली होता है वो नेट फोर्स जो आपके सेंटर की तरफ जाए, ठीक है, वो आपके सेंटर की तरफ जाए। क्लियर? इतना हो जाएगा, क्लियर क्लियर। अब उसमें सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट लिख दूं इसमें, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या, इसमें सबसे पहले आपको एक जरूरी चीज होती है क्या, इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या बला है, सुनो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी मैं बोलूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। कल हमने एक महान आत्मा को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज द नेम ऑफ द महात्मा इज, क्या नाम है उसको, कलुआ। तो कलुआ पे हमने देखा था कि कलुआ उस चीज को देख रहा था कि कैसा है ये अपना सर्कुलर फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे भी कलुआ को हम पकड़ेंगे, ठीक है हम यहाँ पे भी कलुआ को पकड़ेंगे। तो क्या इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, देखो पहले ध्यान से। आप कलुआ हो, मान लो आप खड़े हो, अब आप एक जगह पे खड़े हो, आप देख रहे हो कि जो कार है वो ऐसा जा रही है, ऐसा घूम रही है, ठीक है, वो कार ऐसा जा रही है, सर्कल लूप बना रही है, ठीक है। आप कार के अंदर नहीं बैठे हो, ध्यान से पॉइंट नोट करो। आप जब कार के अंदर बैठे रहोगे तब कार चाहे लेफ्ट घूमे चाहे राइट घूमे, आपको थोड़ी मालूम पड़ रहा है कार लेफ्ट, आप बस सीधे बैठे हो, कार चल रही है ना। पर जब आप बाहर से देख रहे हो तो आपको मालूम पड़ रहा है कार वहां जा रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, तो सर्कल घूम रही है, कैसा हो रही है। तो आप बाहर से देख रहे हो ना, तो आपको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझा। आपको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डन। उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको, सेंट्रीपिटल का वो अडेप्टर वाला एग्जांपल देगा, एक और देखो। सेंट्रीपिटल बेसिकली होता क्या है, ये है मेरा मार्कर, ये सिंपली जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक पॉइंट में देखो ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है। उतने में से फाट करके फोर्स पड़ा, इधर आ गया, थोड़ा सा देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर सीधा जा सीधा, फिर फाट करके पड़ा, फिर थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर यहाँ पे एक फोर्स पड़ेगा, फाट करके फिर टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा होगा, फिर फाट फाट करके टेढ़ा होते होते एक सर्कल बना लेगा, ठीक है। और जो फोर्स कंटिन्यूसली फट 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 लग रहा है, इन सारे फोर्स का नेट मिलाएंगे तो वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी का आ रहा था, सीधे सीधे जा रहा था, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे फोर्स लगा तो मैं क्या बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे सीधे बोलो, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, मुझे फोर्स लगा तो मैं क्या बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे फोर्स लगा तो मैं क्या बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझा? याद रहेगा, याद रहेगा, भूलना मत, ठीक है। सेंट्रीपिटल ये हो गया सेंट्रीपिटल।
और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे हो और वो सर्कल बना रहा है, ये हो गया आपका बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके अंदर नहीं बैठे हो, उसके अंदर बैठे हो तो नॉन इनर्शियल हो जाएगा, ये हम देखेंगे। पर फिलहाल इनर्शियल समझो आप बाहर से देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, सर्कल फॉर्म में बना रहे हो, ठीक है, समझा? क्लियर क्लियर क्लियर। और आप पहले समझ नेट इनर्शियल फ्रेम, नेट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होना चाहिए, और एक्सेलरेशन 0, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म में घूमेगा तो कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन। अब सेकंड जो है आपका, सॉरी, सेकंड जो है आपका क्या बनेगा, यहाँ पे एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और मैं इसमें लिख सकता हूं नेट फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, मतलब पूरा जो फोर्स है उसका नेट जो है वो एक्ट करेगा सेंटर की तरफ, वो एक्ट करेगा सेंटर की तरफ, ठीक है, वो एक्ट करेगा सेंटर की तरफ, और अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस मतलब सर्कल के जो रेडियस है ना, इसके ऐसी पैरेलल इस तरफ ही वो फोर्स लगे, तब ये सर्कुलर फॉर्म बनेगा, ठीक है, समझा? समझा? हो गया, हो गया। फॉर एग्जांपल पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लगा, इस पे एक फोर्स लगा F1 इस तरफ, तभी जाके सर्कल फॉर्म में बनेगा, ठीक है, F1 एक फोर्स लगा जो इस तरफ लगा, तभी बनाएगा, ठीक है, डन डन डन, ठीक है, क्लियर क्लियर। आपका फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने पढ़ के आया सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कहाँ होता है सर, ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये आपको 11th में मोशन इन प्लेन में हो, ये आपको आना चाहिए, आपका हो चुका है, ठीक है, वहां A इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ठीक है, ठीक है, वैसे भी इतना है नहीं, खाली ये समझ के चलो आप सेंट्रीपिटल क्या होता है यहाँ पे। क्लियर क्लियर, एक बार देख लो अच्छे से। डन। अब सेंट्रीपिटल का सौतेला भाई आ रहा है यहाँ पे, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल। क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना आपको, इसमें होना चाहिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या होता है सर, देखो मैं बताता हूं, इनर्शिया समझा है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शिया समझा है ना, सेम उसका उल्टा, मैं इसमें आपको फील करा दो, देखो ध्यान से, बस मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, इसको आपको फील आपके नसों में उतार दूंगा मैं, सुनो ध्यान से। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो ध्यान से, आप फॉर एग्जांपल आप कार में बैठे हो, आप कार में बैठे हो, ठीक है, कार में बैठे हो, अब कार कार नॉर्मली चल रही है, चल रही है, अब कार अचानक से लेफ्ट मारी, फिर राइट मारी, जब कार लेफ्ट, फॉर एग्जांपल मैं इधर हूं, कार लेफ्ट मारी, मेरा ये लेफ्ट है, आपका राइट होगा, कार लेफ्ट मारी, लेफ्ट मारी, जब कार लेफ्ट मारेगी तो मैं इस तरफ जाता हूँ, और जब कार राइट मारेगी तो मैं उस तरफ जाता हूँ, मतलब जिस तरफ कार जा रही है उसके मैं अपोजिट जा रहा हूँ, जिस तरफ कार जा रही है उसके मैं अपोजिट जा रहा हूँ, लेफ्ट मारेगी मैं राइट जाऊंगा, राइट मारेगी मैं लेफ्ट जाऊंगा। ये क्यों हुआ सर? क्या आप जानबूझ के जा रहे हो? नहीं, पर आपको वहां महसूस होगा, आपको ऐसा फील होगा कि मेरे को एक फोर्स लग रहा है जो मुझे इस तरफ ढकेल रहा है, राइट, एक फोर्स है जो मुझे इस तरफ ढकेल रहा है, वो एक्चुअल में उसका सोर्स है क्या वहां पे ढकेलने का? नहीं, फिर भी आपको फोर्स फील हो रहा है, सोर्स नहीं है फिर भी फोर्स फील हो रहा है, वाह अच्छा बन गया, सोर्स नहीं है फोर्स फील होगा, बिना सोर्स के फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को बोलेंगे सूडो फोर्स, याद हो गया, याद कर लो, बिना सोर्स के फोर्स लगा तो उसको हम बोलेंगे सूडो फोर्स, ठीक है, अभी आगे दे रहा, और ये होता है आपका सूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। अब इसको इमेजिनरी फोर्स मत बोलना गलती से भी, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, इसको इमेजिनरी फोर्स मत बोलना, ये एक्चुअल में फोर्स है, आपको वहां फील हो रहा है फोर्स, पर आपको उसका सोर्स नहीं है, मतलब कोई मैं फोर्स लगाऊंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा मैं फोर्स लगा रहा हूँ किसी पे, तो उसको मालूम पड़ेगा हाँ मेरे को फोर्स लगा रहा है, तो एक सोर्स तो है ना, पर यहाँ पे सोर्स है ही नहीं फिर भी फोर्स फील हो रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा सूडो फोर्स। ये बात सेंट्रीपिटल में नहीं था, सेंट्रीपिटल रियल फोर्स, उसमें सोर्स भी रहता है, देखो मैं जब अडाप्टर को घुमा रहा था तो मेरा हाथ है ना, हाथ सोर्स है, जिससे यहां से फोर्स जा रहा है, तो ये रियल फोर्स है, पर यहाँ पे सोर्स नहीं दिख रहा है सर, तो ये हो गया आपका सूडो फोर्स, ठीक है, सबसे पहले इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, और दूसरा ये सूडो फोर्स है, ठीक है, दूसरा ये सूडो फोर्स है, डन, ये सूडो फोर्स है। सेम वर्ड डालो लिखना है यहाँ पे, नेट एक्टिंग फोर्स जो है इसका, नेट एक्टिंग फोर्स इज
अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग रेडियस। वो भी सेम स्टेटमेंट था, बस वहां पे टूवर्ड्स था, यहाँ पे टूवर्ड्स था, ये अवे हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर सर जी, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। देखो अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको पूछूंगा, यहाँ पे देखना सब लोग फैल जाएंगे, नहीं दे पाएंगे आंसर। देखो मेरा फोर्स है, राइट, एक फोर्स मैंने लग रहा है बाहर, मैंने इसको बोल दिया F2, एक फोर्स में लग रहा है अंदर, इसको मैंने बोल दिया F1। अब मैं अगर पूछूं आपसे F1 कौन सा फोर्स है, F2 कौन सा फोर्स है, आप में से हर कोई यही बोलेगा, आपके दिल की बात है ये, सर ये अंदर लग रहा है तो सेंट्रीपिटल, ये बाहर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल। राइट, राइट, गलत भाई गलत, ऐसा मत, देखो ध्यान से, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा मैं बताता हूं आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा आपका, एक फोर्स बाहर लग रहा है, एक फोर्स अंदर लग रहा है, एक उसको बाहर खींच रहा है, एक अंदर खींच रहा है, एक बाहर खींच रहा है, एक अंदर खींच रहा है। तो सेंट्रीपिटल क्या बोला, नेट फोर्स अंदर कितना लगेगा, नेट, मैंने बोला था पॉइंट नोट करना, नेट मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेट मतलब इसका और इसका में जो नेट इस तरफ आ रहा है वो होता है नेट। जैसे कि बाहर भी फोर्स लग रहा है, अंदर भी फोर्स लग रहा है, तो अंदर जितना फोर्स है उसमें से बाहर का फोर्स माइनस कर दो, तो अंदर कितना लग रहा है, टोटल फोर्स इसमें जो नेट आ जाएगा, इसमें नेट आ जाएगा F1 माइनस F2, समझा। F1 में से F2 को हटा दो तो आपको मालूम पड़ेगा अंदर कितना फोर्स लगा, राइट। अगर ये बात मैं सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बोलूं तो मुझे बाहर की चीज निकालना है, बाहर बाहर बाहर, तो अंदर का फोर्स हटा दो तो ये हो जाएगा आपका, ये सेंट्रीफ्यूगल था, सेंट्रीपिटल था, सेंट्रीपिटल, और ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्या बोलेगा सर, बाहर का जो फोर्स है, बाहर का जो फोर्स है उसमें से अंदर का फोर्स हटा दो। क्लियर, क्लियर। देखो ये भी दोनों भी सेम है, बस क्या फर्क है, एक अंदर की तरफ लग रहा है, एक बाहर की तरफ लग रहा है, पर नेट कितना लग रहा है अंदर, नेट कितना लग रहा है बाहर, ये गेम है, समझा, समझा। जैसे कि ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, अगर सेंट्रीपिटल क्या लग रहा है, तो सर ना बाहर ना अंदर, टोटल कितना अंदर आया वो हो गया सेंट्रीपिटल। अब दोनों एक साथ लग रहा है, पर टोटल बाहर कितना जा रहा है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल। समझा, समझा, क्लियर, क्लियर, क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर, डन। अब इसमें देखो क्या होता है, इसका फोर्स होता है mv² अपॉन r, और अगर मैं इसको अगर एंगुलर फॉर्म में बोलूं तो हो जाएगा f, हो जाएगा m ओमेगा² अपॉन r। ठीक है, हम लोग और डिटेल में देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ये डिपेंड करता है कैसा है। डन, डन, क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने आज क्या देखा, हमने आज देखा सबसे पहला दोनों के हमने रिलेशन निकाला एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी के बीच में पूरा, फिर उसके बाद हमने निकाला रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा एक्सप्लेन करके अच्छे से, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल का पूरा अच्छे से देखा। अब ध्यान से सुनो, आप जब यहाँ पे लेक्चर अटेंड करके जाते हो ना, एक बार इन सारी चीज को देख लो और आप कोशिश करो कि आप नोट्स जो अपने बना रहे हो वो देख के नहीं बल्कि खुद से बनाओ, क्योंकि जब आप खुद से नोट बनाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा अरे हाँ मैं यहाँ लिखा हूँ, मैं यहाँ गलत, यहाँ सही हूँ, तो आपको उसे रिवीजन करने में भी आसानी होगी। ठीक है, एक बार अच्छे से सारी चीजों को एक बार पहले समझ लेना, उसके बाद में लिखना, ठीक है। और आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री हो डाउट पूछने के लिए, मैं इसमें आपको रिप्लाई दूंगा जरूर। इनकेस आपको और भी कोई डाउट है, आपको नोट्स वगैरह चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इंस्टा आईडी अपनी मेंशन कर रखी है, ठीक है। ऐसा कुछ रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। डन, क्लियर है, क्लियर है, 12 स्टार्ट हुआ है, अच्छे से करो, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, अच्छे से आया, ठीक है, डन। अब ध्यान से इन सारी चीजों को अच्छे से करो और इसके नोट्स हो सके तो खुद से बनाओ। और फिजिक्स इजी है, फिजिक्स को हार्ड मत बनाओ। एक बात तो आपको मालूम ही है, मेरे हिसाब से जो टीचर फिजिक्स को हार्ड बनाता है ना, वो टीचर को जिंदा रहने की जरूरत ही नहीं है, इतना इजी, इतना इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, ठीक है। हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, एक बार इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। डन, आज के लिए इतना रखेंगे, दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर द वाचिंग द लेक्चर, थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग।